सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो आपको होलियों की। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताती हूँ होलियों में बनने वाली प्रमुख पकवान के बारे में, गुजिया के बारे में। इसके बिना होली अधूरी रहती है। और होली आप जानते हैं हमारे भारत की का प्रमुख पर्व है, रंगों का और खुशियों का। और तरह तरह के पकवान भी बनाए जाते हैं इसमें, और तरह तरह की मिठाइयाँ भी बनाई जाती हैं, जिनमें बनने वाली पकवानों में गुजिया सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और सभी लोग बनाते हैं लगभग गुजिया, तो फिर सबका तरीका कुछ वैसे तो मिलता ही है, लेकिन थोड़ा बहुत अलग हो सकता है। तो आज मैं भी आप लोगों को बताती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ गुजिया, और आशा करती हूँ आपको मेरा बनाया मेथड पसंद आएगा और सरल भी लगेगा। और गुजिया भी मैंने कल बनाई थी फ्रेंड्स, कल बुधवार के दिन बनाई थी मैंने गुजिया। बहुत ही टेस्टी बनी थी और बहुत अच्छी बनाती हूँ मैं गुजिया। तो फिर आशा करती हूँ आपको भी पसंद आएगी मेरे तरीके से बनाई हुई गुजिया है। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज छोटी होली या होलिका दहन की भी आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए फ्रेंड्स आज गुजिया बनाने की तैयारी करते हैं। इसके लिए हमने लगभग आधा किलो ये देखिए मैदा लिया है, और एक कटोरी मैंने ये घी लिया है। इसके मतलब इस कटोरी के लगभग 4 कटोरी था मतलब ये मैदा। तो फिर उसका जितना मैदा है उसका 1/4 अगर घी रहेगा तो ज़्यादा अच्छे बनेंगे गुजिया। और आप कोशिश करिए कि घी लीजिए, वो मत लीजिए, मतलब तेल का मोइन मत लीजिए। मात्रा आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको इसमें डाल देते हैं, और घी न ज़्यादा गला होना चाहिए, नहीं ज़्यादा सख्त होना चाहिए। इसको देखिए इसमें मिला देते हैं और अच्छे से मिलाइए, लेकिन घी मैदे में आप अच्छे से मिलाइए। ये नहीं कि आप वैसे ही गूंदें, पहले अच्छे से आप इसमें मिला दीजिए। जितना अच्छे से आप मतलब अगर ज़्यादा घी वगैरह मिलाएंगे तभी गुजिया खस्ते बनेंगे और टेस्टी बनेंगे। आप अच्छे से मिक्स करिए, ऐसे करके आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए, गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए। और घी की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। ये सब पानी बहुत कम लगता है, आप थोड़ा थोड़ा करके डालिए पानी। और आटा आपको अच्छे से गूंदना पड़ेगा, और आप 1 घंटा लगभग रख दीजिए उसे गूंदने के बाद। बहुत ही मतलब अच्छा बन जाएगा आटा। फिर मैं आपको इसकी फिलिंग बनाना बता दूँ। रुक जा है। हाँ दोस्तों देखिए, अब इसमें मैंने घी भी अच्छे से मिक्स कर दिया था, फिर पानी भी जितना ज़रूरी था हमने मिला लिया था। अब इसको आप दोनों हाथों से अच्छे से गूंद दीजिए। और ऐसे ही मैं आटा ऐसे बैठ के गूंदती हूँ फ्रेंड्स ज़्यादातर। और ख़ास कर ये जैसे गुजिया वगैरह का, और ये जब हम गुप्ते खजूरे बनाते हैं तो उनका आटा ऐसे अच्छे से गुदा रहता है तो सही रहता है। ऐसे करके आप अच्छे से 4-5 मिनट तक, या जब तक आपको अच्छा नहीं सही लगता है आटा, मतलब जब तक आपको ये नहीं लगता है कि आटा अच्छे से गूंद गया है, आप गूंदिए। देखिए ये इसमें हमने घी मिलाया था और आटा अच्छे से गुदा हुआ है, तो एक रत्ती आटा नहीं लग रहा है मेरे हाथों में। और ऐसे करके आप 5-6 मिनट या 10 मिनट तक भी आप गूंदेंगे तो आपका आटा बहुत अच्छा बनेगा। नहीं तो 5-6 मिनट तक आप ऐसे ही गूंदिए, आपका आटा बहुत अच्छा बनेगा। फिर उसके बाद फिर हमने लगभग 1 घंटे से भी ज़्यादा मैंने रख दिया था। आटा बहुत ही अच्छा बन गया था। और फ्रेंड्स मैंने बुधवार के दिन बनाई थी ये गुजियाएँ, मतलब ये आटा गूंदना और फिलिंग वगैरह। फिर शाम से मैंने तैयारी की थी तो फिर देर हो गई थी फिर तलना, लेकिन हमने दूसरे दिन कर लिया था। ऐसे करके भी इतनी अच्छी बनी थी गुजियाएँ। अगर आप थोड़ा देर पहले गूंद के रख देते हैं आटा, या पहले दिन ऐसे थोड़ा देर पहले मतलब बना के रख देते हैं गुजियाओं को आप, या जैसे हमने बनाया था पहले दिन आप वैसे बना देते हैं, तो उसमें भी गुजियाँ बहुत खस्ती बनी थी और तेल भी बहुत कम लगा था। आप उसी दिन बनाइए, उसी दिन तलिए टाइम है तो। और
लेकिन 1 घंटा पहले आप थोड़ा देर उसको रख दीजिए, मतलब से सूख जैसी जाएंगी गुजियाएँ, तो वो तेल भी कम लेंगी, क्योंकि खजूरों में तो ऐसा ही होता है। हम ऐसे करके इसी टाइप से बनाते हैं खजूरें। आपको मैंने बताया था जो हम पूछड़िया के त्योहार के दिन बनाते हैं। देखिए अब ये मैं फिलिंग बना रही हूँ। इसके लिए मैंने 2-3 चम्मच घी लिया था। घी की मात्रा थोड़ा कम लगी थी फ्रेंड्स, फिर मैंने और इसमें मिला दिया था घी। ये घी इतना खुशबूदार है कि आपको मैं क्या बताऊं, जैसे हम बनाते हैं तो घर खुशबू से भर जाता है। ये दिखने में थोड़ा काला है, क्योंकि हमारे यहाँ पिथौरागढ़ में जो धारचूला के साइड का लेते हैं हम, यहाँ हमारे पड़ोस में रहते हैं धारचूला वाले, उनके ससुर जी ला देते हैं। तो लेकिन जितना मतलब दिखने में काला है, लेकिन उतना ही टेस्टी है, क्योंकि वहाँ का घी काला होता है, चाहे गाय का हो या भैंस का हो। और गाय का फिर भी इतना मतलब थोड़ा पीला पीला सा लगता है, लेकिन ये भैंस का घी है। और वहाँ की घासी होती है, पता नहीं कि जड़ी बूटी होती है, ऐसा होता है कलर ही घी का। देखिए लेकिन टेस्टी बहुत है ये घी। देखिए ये अब इसमें मैंने घी होने दिया था। उसके बाद फिर मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए थे, अपने हिसाब से आप ले लीजिए। इनको मैं फ्राई कर देती हूँ, और फ्राई करके मैं इनको निकाल लूँगी। ज़्यादा ब्राउन मत कीजिए, हल्के ब्राउन, मतलब हल्का थोड़ा सा कलर आ जाए तो इसमें आप निकाल दीजिए। मेरे कहने थोड़ा ज़्यादा ही जो सीख गए थे ये। इसके बाद फिर इसमें फ्रेंड्स हम लोग सूजी भून देंगे। देखिए ड्राई फ्रूट्स मैंने निकाल दिए हैं। आप इसे भी कम फ्राई करिए इन्हें, लेकिन ऐसे करके भी बहुत अच्छे हुए थे ये। इसके बाद फ्रेंड्स मैं बताती हूँ इसमें आप सूजी कैसे भूनिए, और कितनी मात्रा हमने सूजी की ली थी और कितनी मात्रा हमने मावा की ली थी, और इसमें क्या क्या मिलाया था। आप बने रहिए पूरी वीडियो में, पूरा वीडियो देखिए आप लोग। ड्राई फ्रूट से निकालने के बाद अब इसमें मैंने लगभग आप दे समझिए कि इस कटोरी के मतलब 1.5 कटोरी ली थी सूजी। पहले मैं 1 ही कटोरी लेने की सोच रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कम हो जाएंगे करके ये मसाला, लेकिन इतना ही लेती तो ठीक रहता, क्योंकि मसाला फिर बच के आता जो फिलिंग थी। आप सिर्फ 1 कटोरी ले सकते हैं अगर आप कम सूजी वाली बनाना चाहते हैं। कोई लोग ज़्यादा मावा मिलाते हैं, और इसमें हमने आधा किलो करीबन मावा भी मिलाया था। और ज़रूरी नहीं है मावा की बनाना, आप सूजी की भी बना सकते हैं। एक ही थोड़ा ज़्यादा आप सूजी लें, फिर उसमें मलाई भी मिला सकते हैं घर की। लेकिन मावा वाली जो गुजियाएँ होती हैं वो बाइंडिंग का भी काम करती हैं, और उसमें मतलब सूजी को बांधे रहती हैं वो। और दूसरा ये होता है कि स्वाद भी बढ़ जाता है। आप सूजी की मात्रा जो कम कर सकते हैं या थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मावा मिलाएंगे तो ठीक रहेगा। आप घर में भी बना सकते हैं, बाज़ार का नहीं लेना चाहते तो थोड़ा अपना दूध बढ़ा लीजिए उसी जिस दिन आपको बनाना है। बीच में एक बार जब मिलावटी खोए की बहुत अफवाह मतलब बात चली थी, अफवाह क्या सच भी होता होगा, तो फिर मैं तो घर में बनाती थी फ्रेंड्स मावा। आजकल मतलब फिर उसके बाद चेकिंग वगैरह होने लग गई, थोड़ा सरकार ने थोड़ा सख्ताई की, तो आजकल तो उतना शिकायत नहीं आती अब मावा की। अब देखिए फ्रेंड्स इसको बिल्कुल मंद आंच में, सीम आंच में भूना था हमने बहुत ज़्यादा। कोई तो था कम ब्राउन करते, लेकिन हमारे मतलब ये हमारे घर के मेरे हस्बैंड और मेरी सास तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा ब्राउन करते हैं, जैसे हलवे में हो या किसी चीज़ में हो। तो फिर वो ऐसे बताते हैं कि थोड़ा ज़्यादा ब्राउन होना चाहिए करके सूजी को। देखिए मैंने कितना कलर, कैसा कलर आने तक भुना, आप देखिए। सूजी थोड़ा ज़्यादा थी और आंच थोड़ा सिम थी, बिल्कुल सिम आंच की थी मतलब। तो आधे घंटे से ज़्यादा टाइम लग गया था मेरा सूजी भूनने में। आप कम सूजी ले सकते हैं, या कोई कम ब्राउन भी पसंद करते हैं तो और बात है। इसके बाद फिर कलर देखिए, जब बिल्कुल थोड़ा ब्राउन टाइप का हो जाता है उस समय फिर हमने ये सूजी खाली कर देती हूँ मैं परात में।
देखा था आपने, सबसे पहले मैंने बादाम फ्राई की थी, उसके अलावा मैंने किशमिश और खरबूजे के बीज मिलाए थे इसकी फिलिंग में। देखिए सूजी तैयार हो गई है, फ्राई कर दी है मैंने। अब इसको हम खाली कर देते हैं एक परात में, और इसमें जो ये मावा है, ये मावा हम गला देते हैं। आधा किलो लगभग मावा लिया था हमने। और इसमें फिर मैंने ये सूजी जो भुनी हुई सूजी है वो भी, जो फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स भी मैंने मिक्सी में दरदरे पीस के मिला दिए। जो कद्दूकस किया हुआ जो नारियल है वो भी मिला दिया था, और ये चीनी का पाउडर भी मिला दिया था। मैंने ये घर ही में बनाया था चीनी से, लगभग 1 कटोरी मैंने मिला दिया था, ये इतना ही। लेकिन फ्रेंड्स पता नहीं कैसे रिकॉर्ड नहीं हो पाया, क्योंकि आजकल मैं स्टैंड की सहायता से या ट्राइपॉड की सहायता से भी करती हूँ, आप बोल सकते हैं उसको, रिकॉर्ड करती हूँ, तो वो कभी कभी रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है। सॉरी फ्रेंड्स, आइंदा से ध्यान रखूँगी। पहले भी, पिछली बार भी हो गई थी गलती। तो फिर देखिए, फिर वैसा हो गया था हमारा जो फिलिंग है, वो मैंने आपको दिखाई थी अच्छे से। फिर मैंने उसे घोटा था, और जब उसमें गुठलियाँ बिल्कुल ख़त्म हो गई थी उस समय तक मिक्स किया था। देखिए ये छोटी सी मैंने लोई ली थी, आपको दिखाया मैंने। फिर उसे बेल के लगभग पारदर्शी, मतलब पतली सी रोटी बेली थी इसकी, क्योंकि ये मैदे की जितनी पतली आप बेलते हैं बेल सकते हैं, आटे से ज़्यादा इसकी बहुत पतलियाँ बेलती हैं, और जितनी पतली बेलेंगे उतना सही रहेगा। और देख रहे थे आप मेरी बेटी के हाथ में लगभग उसकी उंगलियां दिख रही थी उसमें। तो फिर देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद ये जो गुजिया बनाने वाला जो सांचा है उसमें मेरी बेटी ने डाला उसको। उसके बाद फिर उसमें उसने फिलिंग भरी थी चम्मच की सहायता से। आप इसके बाद फिर मैंने थोड़ा ज़्यादा डाली फिलिंग, क्योंकि बड़ी गुजिया बनी थी, मतलब मेरी बेटी ने ज़्यादा डाली, मैंने बोला उसको थोड़ा ज़्यादा डालने के लिए। ऐसे करके फिर देखिए ये गुजिया तैयार हो गई थी, और ऐसे करके ये सांचे से निकाल दी थी उसने। और फिर फ्रेंड्स, अगर आपको लगेगी तो गुजिया कहीं पर से खुली है, तो आप पूरी गुजिया को आराम से, मतलब जो किनारे हैं उनको उंगलियों से दबा सकते हैं। लेकिन ये गुजिया हमारी अच्छे से बनी थी, लेकिन फिर भी मैंने जहाँ पर को मुझे लग रहा था कि थोड़ा अच्छे से दबी नहीं है, तो फिर मैंने किनारे उंगलियों से दबा दिए थे उन गुजिया के। और वैसे भी आप ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे खुलने की या फटने की चांसेस बहुत कम रहते हैं। ऐसे करके फ्रेंड्स देखिए, हम लोगों ने सारी गुजिया बना दी थी। गुजिया मैंने बेली थी, और मेरी बेटी ने ये मतलब भरे थे। और देखिए बाद हमने प्रसाद ज़्यादा डाला था, लेकिन मेरे हस्बैंड ने भी मदद की थी इसमें। देखिए ऐसे दबाया मैंने किनारे, जो गुजिया मैं आपको बता रही थी, ऐसे करके दबा सकते हैं आप जहाँ पर को आपको थोड़ा डाउट है। लेकिन वैसे भी और गुजियाओं में भी आप ऐसे दबाएंगे तो उसमें गुंजाइश बिल्कुल नहीं रहेगी गुजियाओं के फटने की। देखिए इतनी गुजिया हमारी बन गई थी, लगभग 30-40 गुजियाँ बन गई होंगी, क्योंकि ये सांचा थोड़ा बड़ा था। अगर ये छोटा होता तो 60-70 तक बन जाती। उसके बाद उस दिन हमने शाम को तैयारी की थी गुजिया बनाने की, लेकिन जो फिलिंग और भरने तक फिर रात हो गई थी। फिर शाम का खाना वगैरह बनाना भी हो जाता है, तो फिर मैंने सोचा दूसरे दिन तल लूँगी। तो फिर मैंने आज बृहस्पतिवार के दिन तलिए गुजिया। देखिए गुजिया तलने के लिए ऐसे करके तेल थोड़ा ज़्यादा लीजिए, और वो तेल बिल्कुल गर्म होना चाहिए। आप रिफाइंड सरसों का तेल भी ले सकते हैं, लेकिन रिफाइंड लेंगे तो ये तलने वगैरह के लिए रिफाइंड भी सही रहता है। और बिल्कुल तेज़ आंच में तली मैंने गुजिया हैं, और तेल बिल्कुल गर्म होने दिया। किसी समय बाय चांस आप कम आंच कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो ये गुजियाएँ ज़्यादा तेज़ आंच में तली आप, क्योंकि ये बिल्कुल पतली बेल रखी है हमने, और ये घी में डाल कर बिल्कुल खस्ती हो रही है, तो कच्चे रहने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं रहेगी। तो ये फटाफट हो जाएंगी। और कुछ लोग तो थोड़ा वाइट पसंद करते हैं गुजिया, हम लोग थोड़ा ब्राउन ज़्यादा पसंद करते हैं। देखिए मैंने कितना ब्राउन होने तक इन्हें तला, आप देख सकते हैं। और ये दिख रही हैं कितनी खस्ती हुई थी, इतनी खस्ता हुई थी कि ये अगर आप ज़ोर से दबा रहे थे गुजिया, थोड़ा ज़ोर से पकड़ रहे थे तो गुजियाओं को, तो बिल्कुल दब टूट जा रही थी। मतलब मुंह में डालते ही गलने वाली, जिनके दांत भी नहीं वो भी आराम से खा सकते हैं। और आप पानी की जगह दूध में भी गूँथ सकते हैं, दूध में गुदी हुई और ज़्यादा खस्ता होंगी, और थोड़ा और भी ज़्यादा कभी कभी मैं ऐसा करती हूँ फ्रेंड्स कि आधी गुजिया मतलब दूध में गुदी हुई और आधी पानी में गुदी हुई भी बना लेती हूँ। और जो दूध वाली है मैं बताया था, और भी ज़्यादा टाइम तक पहुँचती है, और भी ज़्यादा टेस्टी होती हैं। ऐसे करते इतना जब ब्राउन होने तक हमने ये गुजियाएँ तली, मतलब ये फ्राई की थी। उसके बाद फिर ऐसे करके हमने सारी गुजियाएँ तल ली थी। देखिए ये इतनी गुजिया हमारी बन गई थी। फिर थोड़ा इसमें से मैंने मंदिर में भी रख दी थी, थोड़ा हम लोगों ने भी चखी थी। और इतना मसाला ये फिलिंग बच गई थी, इसकी और गुजिया बना लेंगे हम लोग। मेरा आज का वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरी वीडियो में कमेंट्स भी करें।
और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। और इसमें जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें, आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आज के लिए नमस्ते।